हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने से पहले कुछ कंसिस्टेंट किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं वो पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है कि कंसिस्टेंट कहते हैं कि अ सिस्टम ऑफ टू अननोन, ऐसा सिस्टम दो अननोन का जिसमें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब है उसके पास कम से कम एक सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन कहने का मतलब एक सोल्यूशन भी होगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन में एक सोल्यूशन आता है, जबकि इनफाइनाइट सोल्यूशन में बहुत सारे सोल्यूशन जो होते हैं वो निकल के आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो होता है कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसके पास जो होता है नो सोल्यूशन हो, एक भी सॉल्यूशन नहीं आए, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसको और बेहतर से समझते हैं, तो जैसे देख सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट कह सकते हैं। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी जो मैनी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसके पास तो कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। जब लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये कंसिस्टेंट है। और मतलब कोइंसिडेंट लाइन होता है, इसमें क्या होता है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। और इसी प्रकार से जब हम नो सॉल्यूशन जब बात करते हैं, तो जिसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसके पास नो सॉल्यूशन होगा, तो ये जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब इसी का जो होता है वो जो यूज करेंगे और ये हम फाइंड करेंगे, तो ये सिस्टम जो होता है कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन फोर जो होता है वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन फोर में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन फोर में है, इक्वेशन दिया हुआ है कि जो 5x माइनस का 3y इक्वल्स टू 11। क्या करते हैं, इस 11 को लेफ्ट साइड लेके जाते, तो इसी को लिखेंगे 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है माइनस का 10x प्लस का 6y। अब यह -2 को जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। अब इस दोनों इक्वेशन को जो होता है इससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जब फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a1 के जगह पर 5 आएगा, b1 के जगह पर -3 और c1 के जगह पर -11 आएगा। तो लिखेंगे a1 इक्वल्स टू 5, b1 इक्वल्स टू -3, c1 इक्वल्स टू -11। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी लिखेंगे, तो ए टू की जगह पर क्या है -10 दिया हुआ है, बी टू की जगह पर क्या दिया हुआ है प्लस का 6 दिया हुआ है। तो ए टू की जगह पर दिया -10, बी टू की जगह पर दिया है प्लस का 6 और सी टू की जगह पर क्या दिया हुआ है, तो सी टू की जगह पर दिया -11, तो -11 लिख देंगे। यहाँ पर जो होता है -11 सॉरी माइनस का 22, यहाँ पर 22 आएगा, ये प्लस का जो होता है 22 आएगा। अब इस चीज को जो होता है कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन में माइनस का 10। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 से कैंसिल होगा दो बार में, तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर सिमिलरली b1 अपॉन में b2 करेंगे, तो यहाँ से b1 अपॉन में b2 में यहाँ पर माइनस का 3 अपॉन में 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का हाफ। फिर यहाँ से C1 अपॉन में C2 निकालेंगे, तो C1 अपॉन में C2 निकालेंगे तो माइनस का 11 अपॉन में 22 दिया है, काटने पर 1 अपॉन में माइनस का 2 हो जाता है। अब यहाँ से क्या आ जाता है A1 अपॉन में A2 किसके इक्वल हो गया B अपॉन में B2 के, और ये किसके इक्वल हो गया C1 अपॉन में C2 के। तो यहाँ से क्या हो जाता है द लाइन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, द लाइन the line of the given equation given
इक्वेशन, इसके पास क्या होगा, तो ये जो होता है वो आर कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट। अब क्या होता है कोइंसिडेंट किस में लाई करता है, तो इसके पास जो होता है इनकंसिस्ट, ये जो होता है कंसिस्टेंट में लाई करता है, तो क्या हो जाता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यहाँ से आंसर आ जाए। तो अब जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 नंबर में बोला है क्या क्वेश्चन में कि जो दिया हुआ है कि जो 4/3x प्लस का 2y इक्वल्स टू 8, तो सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 4 यहाँ पे 2 के नीचे 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाता है। यहाँ 3 के टेबल में 1 बार में जो होता है वो 3 आता है, तो 4x ऐसे ही रहेगा। अब 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से, तो यहाँ पर 6y हो जाएगा और इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x प्लस का 6y। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन जो तो सेकंड हमें नॉर्मली फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेकंड इसको और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे 4x प्लस का 6y। अब जब 24 जो होता है लेफ्ट साइड आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। ये हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन, इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है कि 2x प्लस का 3y और यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 को क्या करेंगे जब इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ से a1 लिखेंगे तो a1 कितना के इक्वल दिया, a1 हमारा 4 हो जाता है। फिर b1 कितना है, b1 जो होता है 6 दिया हुआ है, प्लस का 6 दिया हुआ है, और c1 कितना दिया हुआ है, तो c1 दिया हुआ है माइनस का 24, तो माइनस का 24 लिख देंगे। इसी तरीके से a2 कितना आ जाएगा, a2 दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर b1 जो होता है कितना, b2 कितना दिया हुआ है, तो b2 यहाँ से आएगा। y का कॉफिशिएंट जो होता है b2 होता है, तो यहाँ y का कॉफिशिएंट 3 है, तो 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से c2 कितना आ जाएगा, तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो माइनस का 12 लिख देंगे। इसी तरीके से क्या करना है, अब हमें a1 अपॉन में a2 लिखेंगे, तो a1 अपॉन में a2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2, डैट मीन्स ये 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। फिर b1 अपॉन में b2 लिखेंगे, तो b1 अपॉन में b2 लिखेंगे तो 6 अपॉन में 3, यानी ये काटने के बाद ये 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। फिर c1 अपॉन में c2 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 12, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अपॉन में 1 देगा। यानी देखा जाए तो ये a1 अपॉन में a2 ये इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, और ये इक्वल है c1 अपॉन में c2 पे। अगर ऐसा केस आता है तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कैसा जो होता है सोल्यूशन देता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो ये जो होता है वो ये कोइंसिडेंट लाइन देता है। अब जब भी कोइंसिडेंट लाइन देगा तो कोइंसिडेंट लाइन जो होता है वो किस में आता है, तो वो आता है कंसिस्टेंट में, कोई भी कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि इसके पास क्या होता है मोर देन सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये जो होता है द लाइन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, line of this given equation as infinite many solution। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, the given linear equation are consistent। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 2 डन। यहाँ से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।